बार बार धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा मेहनत ज्यादा लेकिन थोड़ी मंच की अगर वापसी आप बना लें तो आपकी महती कृपा होगी। बहुत बढ़िया। हेलो, चलो बेटे। एक प्यारी सी धुन और अपने सहयोगी मंडल का इस मंच के माध्यम से मैं बार बार सादर अभिवादन करता हूं। पूज्यपाद दीपक द्विवेदी जी के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए जय हो। ससम्मान पहला गीत मैं आपकी तरफ भेंट कर रहा हूं। बिल्कुल बेटे। और हमारे मंच में एक नहीं अनेक कलाकार विराजित है। हाँ, और क्या। दादा श्री राजकमल खुरपैची जी, जय हो, जो कि जवाबी कीर्तन के सशक्त हस्ताक्षर हैं। बिल्कुल बेटे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। जय हो। हम जैसे नाचीज कलाकारों के बीच में आए हैं, दादा के चरणों में बार बार प्रणाम है। उनकी पूरी मंडली, उनकी शाखा हमारे मंच पे विराजमान है। मैं उनको बार बार सभी भैया बहनों को हृदय से नमन वंदन करता हूँ। और पहला गीत अपनी सहयोगी पार्टी दुर्गेश नंदिनी जी के लिए बहुत प्यारा गीत भेंट कर रहा हूँ, सुनिएगा। सुनिए। हेलो 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 भैया, दूर से नहीं बोलता, बिल्कुल चपक के बोलो तब बोलता है। थोड़ा दूर की कैचिंग बनाइए भाई। मुझको इस तरफ भी देखना, इस तरफ भी देखना। अगर हम इसमें बिल्कुल चिपक जाएंगे तो फिर ना हम इस तरफ देख पाएंगे ना इस तरफ। दिक्कत ये है थोड़ा दूर की कैचिंग हो जाए। जी जी ठीक ठीक। हेलो, थोड़ा इसका गैन बढ़ा दीजिए, जो हमारे वॉल्यूम में हो, थोड़ा गैन को थोड़ी बढ़ा दीजिए। हेलो, बढ़िया, धन्यवाद। चलो बेटे। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या बेटे? कि पत्थर पे लिखी कोई ये क्या बात बेटे? शाबाश, वाह नारायण। ये क्या बात बेटे, शाबाश। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं। वाह बेटे वाह। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि अगर प्रेम करे कोई तो ऐसा करे। अरे आज के युग में तो लोग प्रेम जानते ही नहीं, होता क्या है। बिल्कुल। व्हाट्सएप से, फेसबुक से जुड़े, उसी में शादी हो गई, 4 दिन बाद तलाक हो गई। प्रेम क्या होता है ये जानते ही नहीं। प्रेम ही पूजा है। क्या बात बेटे। और अगर प्रेम ना होता तो आज हम यहाँ आए ना होते। ये पत्थर पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जा। तुम मुझे इतना प्यार करो, तुम मुझे इतना प्यार करो कि मैं दीवानी बन जाऊं। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाए। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाओ। मैं आपको भगवान कृष्ण के दरबार में ले जाने से पहले एक बार निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम के दरबार में चलिए। और क्या। भगवान राम के दरबार में जब आप पहुंचेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप भगवान कृष्ण के दरबार में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। एक बार होता क्या है, क्या बेटे, सुनिएगा। सुनिए। बैठे थे श्री राम
जी मुख खाए हुए पान। ये है जपा बेटे, जियो बेटे। सतीश भैया, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मेरे मंच में बहुत जगह है, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं केवल 3 अंगूठियां पहनता हूं, इसमें एक भी गायब नहीं हो सकती। हाँ, तो देखिए, एक बार भगवान श्री राम पान खाए हुए बैठे हैं, लेकिन अचानक हुआ क्या? क्या हुआ बेटे? कि बैठे हैं श्री राम जी मुख खाए हुए पान। अरे फूक ये पीक थूक ना वो चाहे दासी गई जान। ये जो लोग पान खाते होंगे उन्हें पता है कि कुछ देर में उन्हें थूकना पड़ता है। बिल्कुल। भगवान राम ने सोचा कि जब मैं पान कहाँ थूकूं, कोई पीकदान दिखाई नहीं दे रहा है। एक दासी ने जान लिया जिसका नाम था सगुआ। जब उस दासी ने जाना तो देखिए होता क्या बेटे? पाया ना पीकदान तो लगाए दो ही हाथ। उस दासी ने भगवान राम के मुंह के सामने दोनों हाथ लगा दिए कि पाया ना पीकदान तो लगाए दो ही हाथ। थूक प्रभु का पी गई वो बड़े प्रेम के साथ। आज वो करे प्रेम के साथ, वो करे प्रेम के साथ। ये भगवान राम ने उस दासी के हाथ में वो पान थूक दिया, और ज्यों ही वो पान थूका तो वो दासी उस पीक को, उनके थूक को पान कर गई। और जब थूक पी गई, भगवान राम ने सोचा ये तो बड़ी भक्त है। अब देखिए भगवान राम ने किया क्या बेटे? भाव अनोखा देख हुए आनंदित श्रीमान। अरे बोले दासी से मांग लो तुम मन चाहा वरदान। तुम मन चाहा वरदान, तुम मन चाहा वरदान। ये गद 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 दासी की आंखों से अश्रुधार बह चली। दासी रोने लगी। क्या बात है? गद गद दासी की आंखों से अश्रुधार बह चली। अरे कर जोर के श्री राम से इस प्रकार कह चली। इस प्रकार के चले, इस प्रकार के चले। देखिए बड़े भैया, कहा क्या बेटा? हेलो भैया, इसका ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान मैन माइक का ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा सा। दासी से कहा प्रभु राम ने वरदान मांग लो। दासी कहने लगी प्रभु कि रघुवर वरदान ये दो। जवान जवान, जियो जियो। दासी कहने लगी प्रभु श्री राम से, क्या बेटे? कि रघुवर वरदान ये दो कि मैं आपकी रानी बन जाऊं। ये दासी कहने लगी है प्रभु राम, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपकी रानी बन जाऊं। क्या बात बेटे? तो कहा उस सगुड़ा दासी ने कि कृपा करो ठाकुर साहब। भैया इस महफिल में अगर कोई ठाकुर हो तो मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बिल्कुल पीछे बैठे हैं। कि कृपा करो ठाकुर साहब, अरे कृपा करो ठाकुर साहब के मैं ठाकुरानी बन जाऊं। वाह बेटे वाह। ये मत समझना कि ठाकुर साहब से हम कह रहे हैं कि मैं ठाकुरानी बन जाऊं, क्योंकि मुकेश मृदुल है, मुकेश मृदुली नहीं हो सकती। ये शाबाश। इसलिए उस दासी ने कहा अरे कृपा करो ठाकुर साहब, अरे कृपा करो ठाकुर साहब के मैं ठाकुरानी बन जाऊं। मैं ठाकुरानी बन जाऊं के, मैं ठाकुरानी बन जाऊं। भगवान राम से जब इतना देखिए किस प्रकार से विनय कर रही है वो सगुड़ा नाम की दासी।
लगी कि राम राम अभी राम रटू में। शाबाश वाह बेटे वाह, क्या बात है बेटे, शाबाश शाबाश, जियो मेरे लाल। ये बात प्रभु राम से कहा उस दासी ने, क्या बेटे, राम राम अभी राम रटू में, राम बिना आराम नहीं है, ये क्या बात है? और पूर्ण विराम लगे जीवन में, मिले अगर प्रभु राम नहीं है तो एक ही मन सा ये मन में हमारे, अरे एक ही मन सा है मेरे मन में, कि खिले सुमन बस एक चमन में। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपकी रानी बनना चाहती हूँ। तो कहा उस दासी ने, क्या बेटे, यदि आप गुलाब बने तो मैं रात की रानी बन जाऊं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये वरदान दीजिए कि मैं आपकी रानी, आपकी पत्नी बन जाऊं। क्या बात है बेटे, यदि आप गुलाब बने तो मैं रात की रानी बन जाऊं। तो कृपा करो ठाकुर साहब, अरे कृपा करो ठाकुर साहब के मैं ठाकुरानी बन जाऊं। मैं ठाकुरानी बन जाऊंगे, मैं ठाकुरानी बन जाऊं। ये वाह बेटे वाह, बहुत सुंदर बेटे, क्या बात। भैया हमारे कृष्ण कुमार पांडे जी कहती, ये निरंतर फोन में लगे रहे, हमारे साथ में जुड़े रहे हैं, और इनकी ही कृपा है जो मैं जल्दी आ गया, वरना तो मैं भटक जाता। भैया की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, मैं पांडे जी को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए, जब प्रभु राम से उस दासी ने ये कहा कि मैं आपकी रानी बन जाऊं, भगवान राम ने कहा क्या तुझे पता नहीं है कि मैंने इस जन्म में एक नारी व्रत धारण किया है और तू मुझसे कह रही कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? क्या तुझे पता नहीं है? दासी ने कहा प्रभु पता है कि आप एक नारी व्रत आपने धारण किया है, लेकिन फिर भी आप जाने कितने लोगों के पति हो। भगवान राम ने कहा मैं किसी और का पति हूँ। बोले हाँ प्रभु, सुनिएगा, सुनिए, के हे रघुपति श्रीपति त्रिभुवन पति। क्या बात बेटे, जियो मन्ना जियो, वाह नारायण वाह। क्या बात है नारायण। दुर्गेश नंदिनी जी, उस दासी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं केवल सीता पति हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप जाने कितने लोगों के पति हैं। भगवान राम ने कहा बताइए मैं कैसे और किसी का पति हूँ। देखिए वो बता रही है आप कैसे पति हैं। क्या बात बेटे, के हे रघुपति श्रीपति त्रिभुवन पति, माया पति तुम्हें जान लिया है। और इतना ही नहीं कि सारे हाँ सारे पतियों के पति तुम हो, क्योंकि भगवान वो जगतपति
है और ये जितनी आत्माएं बैठी हैं ये सब उसकी पत्नियां हैं। अरे सारे पतियों के पति तुम हो, अरे मैंने तुम्हें पति मान लिया। अरे आप कह रहे हैं आप पति नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आप तो सबके पति हैं। क्या बात है बेटे? तो मुझे पत्नी बनाने में क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये भगवान राम बोले हैं, सुनिएगा क्या बात है? कि सुरपति सुरपति उमापति गणपति भी ध्याते और धनपति व भूपति ये सिर को झुकाते। सीतापति है राम जी, तो सुनिए ऐसे कि मन चाहे नहीं कि मैं यूं पटरानी बन जाऊं। मेरे दिल में ये इच्छा भी नहीं है कि मैं आके सीधा पटरानी बन जाऊं। प्रभु मैं निवेदन कर रही हूँ क्या बेटे? कि सिया रानी महारानी बने, ये सिया रानी महारानी बने, मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं। वाह बेटे, जरूरी नहीं है कि मैं पटरानी बनूं। अरे सिया रानी महारानी बने, मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं। मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं, मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं। ये क्या बात है बेटे? बहुत बढ़िया। दासी कहने लगी कि सिया रानी महारानी बने, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं, शाबाश। लेकिन बनूं तुम्हारी पत्नी। क्या बात है? क्या बात? जरूरी नहीं है कि पटरानी बन जाऊं। अगर आप गुलाब बने तो मैं रात की रानी बन जाऊं। ये अगर आप ठाकुर हैं मैं तो तुम्हारी ठाकुरानी बन जाऊं। ये अंतिम बात देखिए, क्या बात है बेटे? बहुत बढ़िया। भगवान राम ने कहा कि एक नारी व्रतधारी मैं हूँ। जियो जियो, वाह बेटे वाह, क्या बात है नारायण। देखिए भगवान राम ने कितनी अच्छी बात कही। और बड़े भैया मैंने क्या कहा था कि भगवान राम की तरफ ले चल रहा हूँ, लेकिन मेरा गीत आपको ऑटोमेटिक भगवान कृष्ण के पास पहुंचा देगा, क्योंकि ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम है। क्या बात है बेटे? भगवान राम ने कहा सुनो सगुणा, मैं तुमसे एक वचन दे रहा हूँ। क्या बेटे? एक नारी व्रतधारी मैं हूँ, तेरी मांग में ये है बाधा। ये वादा है कि मैं एक नारी व्रतधारी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम्हें जवान दे रहा हूँ कि अगले जन्म में, अगला जन्म जो द्वापर का आएगा, कि अगले जन्म में किसन बनूंगा और तुम बन जाना आकर राधा। शाबाश। जाओ मैं तुमसे ये वचन देता हूँ कि अगले जन्म में मैं द्वापर में आके किशन बनूंगा और तुम मेरी राधा बन जाना। क्या बात है बेटे? क्या बात है, सुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंद्र कहाओ मैं नंद लाला और तुम बनना ब्रज भानु की बाला। मैं नंद बाबा का लाला बन जाऊंगा और तुम ब्रज भान की बाला बन जाना। क्या बात है बेटे? बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या बात है बेटे? शाबाश। तो देखिए हुआ क्या? क्या बेटे? अरे दासी कहे ये राम जी
जब आप कन्हैया बने, उस दासी ने कहा कि जब आप कन्हैया बने, मैं राधा रानी बन जाऊं। और केवल राधा रानी से काम नहीं चलेगा, एक रिश्ता यहाँ पे भी लगा है दुर्गेश नंदिनी जी कि नंद बाबा की चोरी चोरी, नंद बाबा की चोरी चोरी, अरे मैं बहू रानी बन जाऊं। सुनिएगा, ठाकुर की ठाकुरानी बन जाऊं, गुलाब अगर आप बने तो मैं रात की रानी बन जाऊं, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी पटरानी बन जाऊं, अरे सिया रानी महारानी बने मैं उनकी नौकरानी बन जाऊं, और इतना ही नहीं, जब आप कन्हैया बने तो मैं राधा रानी बन जाऊं, अरे नंद बाबा की चोरी चोरी मैं उनकी बहू रानी बन जाऊं। नंद बाबा की चोरी चोरी, अरे नंद बाबा की चोरी चोरी मैं आके बहू रानी बन जाऊं। आके बहू रानी बन जाऊं, आके बहू रानी बन जाऊं। सम्मानीय बहुत ही सुरीले कलाकार, बिल्कुल बड़े भैया श्री मुकेश मृदुल जी। क्या बात है आदरणीय मुकेश भैया जी, आऊगा बेटे, बस ये ना आने पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बेटे सीटी को पकड़े रहना, आऊगा। और ये 21 पत मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री चंदन सिंह पूरे भवानी बख्श आपके कर कमलों से भेंट है, हृदय से नमन वंदन है। सुनिएगा, हाँ हाँ सुनिए, आपकी ओर से एक गीत आया है। बिल्कुल बेटे। के पत्थर पे लिखी कोई क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर ढोल गीत दिया है आपने। हाँ हाँ पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं। बहुत सुंदर। आदरणीय निवेदन कर रही हूँ सभी जनता जनार्दन से। मुकेश भैया, आपसे पहले इस गीत को मैंने कभी नहीं सुना ना बेटे ना, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। बाबा का दरबार है और क्या बेटे, कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे। और
शायद मेरी कोशिश आपको अच्छी लगेगी। हाँ और क्या बेटे, क्यों नहीं। और अगर अच्छी लगे तो बस आपका और आप सभी लोगों का भी आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल बेटे। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं तो तुम मुझे इतना प्यार करो, तुम मुझे इतना प्यार करो कि मैं दीवानी बन जाऊं। तो पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं। बढ़िया सा प्रसंग आप लाए हैं। हाँ बेटे। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मुख में पान खाए हुए हैं हाँ और जब थूकना चाहते हैं हाँ बिल्कुल बेटे। तो सुगुणा दासी ने अपनी अंजलि कर देती है हाँ बिल्कुल। और वरदान मांगने लगती है हाँ कि क्या बेटे। प्रभु मैं चाहती हूँ क्या बेटे? कि आपकी रानी बन जाऊं हाँ और अगर आपकी रानी ना बन पाऊं हाँ तो नौकरानी बन जाऊं और क्या बेटे। बहू रानी बन जाऊं, हाँ। रात की रानी बन जाऊं। मतलब जितनी भी रानी थी आप सब चुरा के ले गए। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। बड़े चतुर हैं आप। हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अरे कम से कम एक आध रानी तो छोड़ देते। बिल्कुल ना बेटे, वो नटखट है बेटे, नटखट। लेकिन आइएगा, हाँ आपका गीत त्रेता से आरंभ है हाँ और द्वापर की ओर चल रहा है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। तो अपनी ओर से भी प्रयास कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल। कहना पड़ा क्या बेटे। क्योंकि आपने हाँ अपने हिसाब से तो इस गीत में कुछ नहीं छोड़ा ना बेटे ना। लेकिन जो छोड़ा है हाँ वो मैं लेकर के चल रही हूँ। हाँ बिल्कुल बेटे। कहना पड़ा क्या। हेलो हेलो। ये वचन दिया तुमको एक बार 16,000 स्त्रियों ने हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की हाँ उपासना की, पूजा की। प्रभु श्री रामचंद्र जी हाँ। प्रसन्न हो गए, बिल्कुल। वरदान देने के लिए कहा। क्या बेटे। तो वो स्त्रियां कहने लगी कि हाँ। प्रभु हम चाहते हैं, हाँ हाँ क्या बेटे। हम सभी चाहती हैं कि हम आपकी रानी बन जाएं। बिल्कुल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही सुना तो कहने लगे क्या बेटे। कि इस जन्म में तो मैं तुम सभी लोगों को अपना नहीं सकता, लेकिन कहने लगे राम जी क्या बेटे। ये वचन दिया तुमको। कैसा वचन। कैसा बेटे। कि तुम सब रानी बन जाना। तो रानी तो बन जाना, लेकिन कब बेटे। जब मैं द्वापर में कन्हैया का अवतार लूंगा और तुम जब वहीं 16,000 रानी बन करके हाँ बिल्कुल।
उन स्त्रियों को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वरदान दे दिया हाँ हाँ तो कहना पड़ा, तो ये वचन दिया तुमको तुम सब रानी बन जाना। लेकिन आपकी एक लाइन बोल रही थी हाँ हाँ क्या बेटे? कि कृपा करो ठाकुर साहब, अरे कृपा करे ठाकुर साहब की मैं ठाकुरानी बन जाऊं। लेकिन आइएगा, आपने अगर ठाकुर साहब से कहा है हाँ और ये ठाकुर साहब भी विराजमान है, बिल्कुल बेटे। तो आइएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, हाँ हाँ और मैं जब यादव बन जाऊं, तो कि मैं जब यादव बन जाऊं तब तुम यदुरानी बन जाना। ये बेटे ये है हाँ, ये है ताली बेटे। बहुत सुंदर, बस ये है मेहनत। मैं जब यादव बन जाऊं तो तुम यदुरानी बन जाना। बिल्कुल बेटे, इसे कहते बेटे, ये है मेहनत कहते हैं इसको। और मैं जब यादव बन जाऊं तो तुम यदुरानी बन जाना। तुम्हें यदुरानी बन जाना, तुम्हें यदुरानी बन जाना। आइएगा, पहली पंक्ति सुनिएगा। धैर्य को धारण, धैर्य को धारण, और धैर्य को धारण करो सभी, तब इंतजार थोड़ा कर लो। उस द्वापर के जन्म तक सभी लोग अपने अपने मन में धैर्य को धारण रखिएगा। हाँ बेटे। क्यों? हो वचन दिया है जो भी मैंने अपने हृदय में वो धर क्योंकि इस वचन को अरे पूर्ण करूंगा जो भी है मन अभी कर न पाऊं इस तन में। अरे पूर्ण करूंगा जो भी मन में, तुम्हारे मन की जो इच्छा जो अभिलाषा है वो मैं द्वापर में आकर के पूर्ण करूंगा। हाँ बिल्कुल बेटे। लेकिन अरे पूर्ण करूंगा जो भी है मन में, तुम्हारे मन में, लेकिन तो अभी कर ना पाऊं, और अभी कर ना पाऊं इस तन में। बिल्कुल बेटे। तो कहना पड़ा। हाँ क्या बेटे क्या? अरे पूर्ण करूंगा जो भी मन में, अभी कर ना पाऊं मैं इस तन में। क्योंकि अभी मैं एक पत्नी व्रत हूँ, लेकिन जब एक पत्नी व्रत हूँ, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है। क्या बेटे? जब हो मैं देवर बनूं उसका, कन्हैया कहने लगे जिस समय जब मैं द्वापर में जन्म लेकर के आऊंगा, तो जो इस समय मेरे साथ लक्ष्मण हैं वो मुझसे छोटे हैं। बिल्कुल बेटे। और जब मैं द्वापर में कृष्ण का अवतार लूंगा, तो जो मेरे बड़े भाई होंगे
वो बलराम होंगे। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। और जो बलराम होंगे तो बलराम की पत्नी रेवती। लेकिन जब मैं हूँगा ओहो तो बलराम से मैं छोटा हूँगा। ये जब मैं बलराम से छोटा रहूँगा तो इसलिए कहना है क्या बेटे क्या? मैं देवर बनूं उनका, मैं देवर बनूं उनका, तुम देवरानी बन जाना। धन्यवाद। मैं देवर बनूं उनका। कहने लगे कन्हैया मैं देवर बनूं उनका, तुम देवरानी बन जाना। तुम देवरानी बन जाना, तुम देवरानी बन जाओ। आइएगा दूसरी पंक्ति सुनिएगा। विपदा तुम पर पड़ेगी जब जब, तब मैं मुक्त कराऊंगा। क्योंकि द्वापर में तुम सब लोग बंदी बनाई जाओगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे क्या बेटे? 16,000 स्त्रियों से कि हे स्त्रियों, द्वापर में जब तुम जन्म लेकर के आओगी तो तुम सभी को बंदी बनाया जाएगा। और जब तुम सभी को बंदी बनाया जाएगा उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। कहने लगे राम, ओ विपदा तुम पर पड़ेगी जब मैं, तब मैं मुक्त कराऊंगा। हो कैद से दानों की मैं तुमको साथ में अपने लाऊंगा। इच्छा ये पूरी तब हो तुम्हारी, बनोगी तब संगनी हमारी। तुम्हारी इच्छा, अरे इच्छा ये पूरी तब हो तुम्हारी, तो बनोगी तुम संगनी हमारी। और इतना जब कहा तो ब्रज राज बनूंगा मैं। और तुम क्या बनना? ब्रज राज बनूंगा मैं, और तुम ब्रज रानी बन जाना। मैं ब्रज का राजा बनूंगा और तुम जो मेरी पटरानियां बनोगी 16,000 पटरानियां बनोगी। इसलिए और मैं जब यादव बन जाऊं, कि मैं जब यादव बन जाऊं तो तुम यदुरानी बन जाना। तुम यदुरानी बन जाना, तुम यदुरानी बन जाना। और मैं जब यादव बन जाऊं, मैं जब यादव बन जाऊं तो तुम यदुरानी
बोलिए कन्हैया लाल की जय।